हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी इनसाइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ए रेयर ट्यूमर दैट कैन चेंज लाइफ, दैट्स कॉल्ड डेस्मॉइड ट्यूमर। इससे पहले आपने ब्रेन ट्यूमर, लिवर ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग ट्यूमर्स का सुन रखा होगा, लेकिन आज हम इस सीरीज़ में और इस वीडियो में डियर एब्डोमिनल वॉल ट्यूमर्स के बारे में सीखेंगे। इसलिए मेरी वीडियो को आप एंड तक देखें। आज हम सीखेंगे कि इस ट्यूमर की क्या अलामात हैं, ये बॉडी के किन किन पार्ट्स पर बन सकता है, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे चंद सवालात हैं। व्हाट्स इफ़ योर बॉडीज ओन टिश्यू टर्न अगेंस्ट यू? कैन ए बिनाइन ट्यूमर बी डेडली? हाउ डू डॉक्टर्स डायग्नोस ए ट्यूमर दैट्स हार्ड टू फाइंड? What's the key to beating a rare and aggressive disease? Let's begin today daily case. चलिए हम आज का केस स्टार्ट करते हैं। पेशेंट वाज 22 ईयर्स ओल्ड फीमेल और शी प्रेजेंटेड विद लोकलाइज स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। हमारे पास इसका सिटी एब्डोमेन टाइप विद कंट्रास्ट हुआ। मैं आपको एक्सियल, सैजिटल और कोरोनस्टाइसिस दिखाऊंगी और आपको फाइंडिंग्स बताऊंगी, और इस फाइंडिंग्स बताने के बाद आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। मेन पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स वो आपके होंगे कि वो आपके लिए एनफ होंगे। अगर आप वो एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपको दोबारा से कहीं से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो एग्ज़ाम में और वाइवा की तैयारी के लिए सफिशेंट है। उसमें मैंने वो सब कुछ कवर कर दिया जितना कि आपको आना चाहिए। चलिए हम इस केस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको इसकी फाइंडिंग्स बताती हूँ। आपने मेरी फाइंडिंग्स के साथ साथ अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करना है। अच्छा जी, मेन फाइंडिंग्स जो इसकी थी वो थी सॉलिड माइल्डली इन्हांसिंग मैस लीजन विद वेल डिफाइंड मार्जिन्स नोटेड इन द लेफ्ट लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विद इन द मसल्स। साइज वाज अबाउट 5 into 2.5 सेंटीमीटर। नो इन्वेजन ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स नोटेड। हमने इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस डेस्मॉइड ट्यूमर बनाया और डिफरेंशियल जो था एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स था। बाकी इसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ, उस पर वेल सर्कमस्क्राइब हाइपोक्रोइक लीजन था that was isoequic to the muscles। बाकी आपको हमने एडवाइस इसकी की एक्सीजन बायोप्सी। बाकी जो इसका विजरा थे, लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, किडनीज, वो सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा, ये मेन मैंने आपको फाइंडिंग्स बता दी हैं और आपने इन फाइंडिंग्स के साथ अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करते जाएं। इसके बाद मैं आपको डेस्मॉइड ट्यूमर का आपको सफिशेंट नॉलेज दूंगी, जिसमें आपको मैं इसकी प्रेजेंटेशन, लोकेशन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और इसके सारे रेडियोलॉजिकल फीचर्स, सिटी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सब पे आपको सफिशेंट फीचर्स बताऊंगी। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ मैंने इसमें बता दिया है कि वो आपके वाइवा के लिए, आपके रिटन के एग्ज़ाम के लिए एनफ होगा। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और आपने अपनी फाइंडिंग्स को साथ साथ कोरिलेट करते जाना है। चलें जी, आपने टॉपिक तो अब देख लिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, वो आपको फाइंडिंग्स और बातें बताऊँगी जो आपको पता होना ज़रूरी है। और इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं इन शॉर्ट आपको थोड़े टाइम में आपको वो सब कुछ वो बता दूँगी जिसका पता होना आपके लिए ज़रूरी है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। एग्ज़ाम में कई दफ़ा होता है कि टाइम आपके पास शॉर्ट होता है, आपने रिवाइज़ करना होता है, तो आप चाहते हैं कि आपकी फाइंडिंग्स सारी जो मेन है वो सारी रिवाइज़ हो जाएँ और कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो मैं आपके साथ वो सब कुछ डिस्कस करूँगी जितना आपको आना ज़रूरी है। तो आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको आपकी सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ। डेस्मॉइड ट्यूमर्स, these are benign non-inflammatory fibroblastic tumors with tendency for the local invasion and recurrence post resection। बाकी इनकी जो है ये 0.03% हैं ऑफ ऑल न्यू प्लान्स, और ये हर एज ग्रुप में कॉमन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली दीज आर 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड होते हैं। बाकी इसमें इसकी जो रेशो है वो फीमेल वुमेंस में ज़्यादा है, 2:1 है इसकी। ये आपको बताना चाहिए। और बाकी हम इसकी एसोसिएशन देखनी है, और ये एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे जो वाइवा में एग्जामिनर आपसे जो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ना, उसमें ये मोस्टली एसोसिएशंस आपसे पूछती हैं और रिटर्न में भी आपको आ सकती हैं। चलिए हम एसोसिएशन में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी
ईस्ट्रोजन थेरेपी, गार्डनर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन डिटेल आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन केस ऑफ mesenteric desmoid दे आर सीन आइदर sporadically और इन एसोसिएशन विद फेमिलियल पॉलीपोसिस कोलाई सिंड्रोम। ये अपनी एसोसिएशंस मस्ट करनी है, आपने इसको मिस नहीं करना। इसलिए मैं ये कह रही थी कि आपने मेरी वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, ताकि आपका कोई भी पॉइंट और फाइंडिंग्स मिस ना हो। जो आपको मैं आपको साथ साथ वाइवा टिप्स भी, एग्जामिनेशन की टिप्स भी बताती जाऊँगी। बाकी प्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है, दीज प्रेजेंट एज मैसेज एंड डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। लोकेशन कौन सी होती है, फ्रीक्वेंटली लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल वॉल, रूट ऑफ मिजेंट्री एंड रीटोपेरिटोनियम। लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। जिस तरह के हमारे पेशेंट का मैंने आपको बताया था, वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में इसके साथ प्रेजेंट की थी। बाकी इसकी देखते हैं अल्ट्रासाउंड फीचर्स क्या होती हैं। इट प्रेजेंट एज होमोजेनसली हाइपोइक मैसेज, हैव सिमिलर अपीयरेंस टू द मसल्स, मे बी लोबुलेटेड, मे शो वेस्कुलरिटी ऑन कलर डॉपलर। फर्दर मैं आपको बताती हूँ इसमें सिटी में इसके फीचर्स और फाइंडिंग्स देखती हैं। इट इज़ वेल सर्कमस्क्राइब मैसेज, रिलेटिवली होमोजेनस और फोकली हाइपर अटेनुएटिंग, डिमोन्स्ट्रेट पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट। ये सारी मैं फाइंडिंग्स बता रही हूँ ताकि आपने वाइवा में भी इसी तरह एग्जामिनर्स को बताना है, जिस तरह डिस्क्राइब आपने करना है। बाकी एमआरआई के फाइंडिंग्स इसकी क्या होती हैं। इट इज़ लो ऑन T1, लो ऑन T2 एंड पोस्ट कंट्रास्ट इट मे शो होमोजेनस और नो सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट। ये आपको मैंने मेन फाइंडिंग्स इसकी बता दी हैं, जो आपने वाइवा में भी इसी तरह डिस्क्राइब करना है। और एसोसिएशंस का मैंने आपको बता दिया कि ये आपके लिए बहुत मस्ट है, ये आपको आनी चाहिए। बाकी आगे फर्दर देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपसे पूछ सकती हैं, वो क्या है। मोस्टली इसका प्रोग्नोसिस, मोस्ट केसेस में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है और हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में फॉलो अप करते हैं। बाकी इसमें ऑप्शंस हैं, सर्जिकल ऑप्शन है रिसेक्शन, लेकिन रिकरेंस इज़ वेरी हाई इन सर्जिकल रिसेक्शन। बाकी इसमें हम एनसेड एंटी ईस्ट्रोजन्स यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ रिकरेंस, एंड अनदर ऑप्शन इज़ रेडियोथेरेपी। अब हम डीडी डिफरेंशियल देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने डायग्नोसिस के बाद फर्दर डीडी बतानी है, डिफरेंशियल बताना है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको वाइवा में पता होना चाहिए कि रूल आउट कैसे करना है। अगर पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग आपने आउट करना है, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हर चीज़ को आपने रूल आउट करना है। مثلا ये यंग पेशेंट है तो इसमें हम फर्स्ट जो रखेंगे एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स, फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इसको आपने किस 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, किस नंबर पे रखना है। बाकी इसमें कार्सिनॉइड ट्यूमर्स हो सकती हैं, सार्कोमा हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकता है, स्क्लेरोजिंग मेसेंटेराइटिस। ये इसके आपको मैंने इन डिटेल आप टॉपिक सारा आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको फिर आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और इसमें मैंने आपको वाइवा के लिए भी चीज़ें बता दी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। और आपको आई थिंक के टॉपिक कवर हो गया होगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। सबमिट योर क्वेश्चंस एंड टिप्स फॉर फ्यूचर वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।